Hello everyone, good morning. As I told you in yesterday's video, along with the Section 2C of Domestic Violence Act 2005, Section 22 also has to be read. Then in today's video, we shall understand Section 22 very well. और आज आपके सामने मैं वही लेकर के आई हूँ Section 22. तो ये Section 22 बेरेक की लाइन है, लेकिन इसमें मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया है। जो इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है, जो इम्पॉर्टेंट इन वर्ड्स में छुपी हुई है, वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 की जो सारी लाइनें हैं बेरेट की, वो अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 22 बात करता है प्रतिकर आदेश के बारे में, यानी कंपनसेशन ऑर्डर। तो एक बात, अगर आप लॉ के स्टूडेंट पुराने हैं तो आप समझते होंगे कि कंपनसेशन का ऑर्डर दिया जाता है एग्री पार्टी को, जो रिस्पोंडेंट पार्टी होती है उसके द्वारा, यानी उसके थ्रू। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। सेक्शन 22 को आपको पढ़ना है सेक्शन 2C के साथ में प्रतिकर आदेश। तो सेक्शन 2C में, जैसा कि मैंने कल समझा दिया था, कि सेक्शन 2C बोल रहा है कि कंपनसेशन ऑर्डर वही ऑर्डर होगा जो कि सेक्शन 22 में दिया गया है, बताया गया है, निर्गत किया गया, निर्देश किया गया। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये बेरेक्ट। इन एडिशन टू रिलीफ एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट may on an application being made by the aggrieved person pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries including mental torture and emotional distress caused by the acts of domestic violence committed by that respondent। अब ये जो मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया है, इसको पढ़ के भी आप समझ गए होंगे कि ये जो धारा है, ये सेक्शन है, वो क्या कहना चाहती है। लेकिन मैं अपना काम यहाँ पे करती हूँ, पहले मेरा काम है आपको समझाना। तो यहाँ पर जो एग्री पार्टी होगी, जो परेशान पक्षकार होगा, जिसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई है, का इंसिडेंट हुआ है, वो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा मजिस्ट्रेट के सामने। और मजिस्ट्रेट जो है उस एप्लीकेशन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद उस एग्री पर्सन के लिए कंपनसेशन का ऑर्डर पास करेंगे। अब ये जो कंपनसेशन का ऑर्डर है, ये मजिस्ट्रेट ऐसे ही नहीं देख के बस देखा और पास कर दिया। इसके लिए जो रिस्पोंडेंट जो पार्टी है, जो रिस्पोंडेंट है यानी प्रत्यार्थी है, जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उसने एग्री पर्सन को इंजरी की है, इंजरी दी है। और वो इंजरी जो है साथ ही साथ लेके चलती है मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस को भी, कि उसको मेंटल टॉर्चर यानी अब समझ ही रहे होंगे मेंटल टॉर्चर आप लोग क्या होता है। इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब भावनात्मक तनाव है यहाँ पे। तो जब कोई एग्री पार्टी को कोई रिस्पोंडेंट पर्सन जो है वो इंजरी क्रिएट करता है, यानी उसे क्षति पहुंचाता है, उसका दिमागी संतुलन खराब कर देता है, यानी उसे परेशान करता है दिमागी रूप से, और भावनात्मक रूप से भी उसे तनाव पैदा करता है उसके साथ में। और इस घटना को यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में जो इमोशनल अत्याचार है, यानी मेंटल टॉर्चर या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस या और किसी तरीके की इंजरी करता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर वही पर्सन जो कि रिस्पोंडेंट है, वो जब इसके लिए ज़िम्मेदार होगा, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर ऑर्डर पास करेंगे किस चीज़ के लिए, रिलीफ के लिए। और वो रिलीफ के तौर पे क्या देंगे, कंपनसेशन ऑर्डर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एग्री पर्सन है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हुआ है, उसके साथ ये घटना घटी है, इसीलिए उसे रिलीफ चाहिए। और वो जो घटना है वो इंजरी भी हो सकती है, मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, और इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट को देना ही पड़ेगा यहाँ पर कंपनसेशन, किसे, एग्रीड पर्सन को। तो यहाँ पर इस सेक्शन में जो जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसे मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। अब आप अपने बेरेक्ट से इसे 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिए, खुश भी रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए।
लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की कोशिश करें। बाय बाय।